Hello everyone, Namaskar. Welcome to the second episode of the series AI for Everyone. अपने पहले एपिसोड में हमने देखा कैसे AI ऑलरेडी हमारी डे टू डे लाइफ्स में अलग अलग तरीके से यूज़ हो रहा है। आज इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि मशीन्स किस तरह से इंटेलिजेंट बिहेव करना शुरू करती हैं। नॉर्मली मशीन्स को हम डेटा जब फीड करते हैं उसको डेटा से वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेके समझ के और फिर वो इंटेलिजेंस दिखाती हैं। डेटा तीन तरह से हम दे पाते हैं, नंबर्स की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में या इमेजेस की फॉर्म में। और इसको हमने तीन अलग अलग डोमेन्स में डिवाइड किया है, व्हाट वी आर कॉलिंग थ्री डोमेन्स ऑफ एआई। बिफोर वी सी हाउ अ मशीन लर्न्स, पहले देखें एक छोटा बच्चा कैसे सीखता है। अगर एक बच्चे को आप अलग अलग इमेजेस दिखाते हैं कैट्स एंड डॉग्स की, तो वो धीरे धीरे ये समझना शुरू करता है कि कुछ फीचर्स हैं जो डॉग्स के अलग हैं कैट से। और उसके बाद वो अगर एक नई आप इमेज देते हो तो वो अपने आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है कि ये डॉग है या कैट है। मशीन्स को सिखाने का प्रोसेस बहुत अलग नहीं है। जब मशीन्स को आप कोई डेटा दिखाते हो तो मशीन्स उसके अंदर कुछ पैटर्न्स निकालने की कोशिश करती हैं और उसके बेसिस पर डिसीजन लेने की कोशिश करती हैं कि जैसे इसमें क्या अगला ब्लॉक एक ब्लू ट्रायंगल होना चाहिए। इट इज़ वेरी सिमिलर, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक बच्चा ये समझने की कोशिश करता है कि क्या क्या फीचर्स हैं जो एक डॉग को कैट से अलग करती हैं, और वो एक अगली इमेज देख के बताने की कोशिश करता है कि ये डॉग है या कैट है। तो मशीन्स को ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंट बिहेव करने के लिए डेटा को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसमें कुछ फीचर्स और पैटर्न्स को निकालना पड़ेगा, एंड देन इट माइट बी एबल टू शो सम इंटेलिजेंट बिहेवियर। मशीन्स को हम डेटा किस फॉर्म में दे सकते हैं? हम नंबर्स की फॉर्म्स में दे सकते हैं, हम मशीन्स को बोल के बता सकते हैं या लिख के बता सकते हैं कुछ, हम इमेजेस, फोटोज़, वीडियोस की फॉर्म्स में डेटा दे सकते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा दैट द मशीन गेट्स, हम इसको तीन डोमेन्स में डिवाइड करते हैं इंटेलिजेंस को: स्टैटिस्टिकल डेटा या डेटा साइंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन। और इन सारी टेक्निक्स के बेसिस पर मशीन्स आर एबल टू डेमॉन्स्ट्रेट सम इंटेलिजेंस। तो पहले टाइप का डेटा है नंबर्स का, जिसको हम स्टैटिस्टिकल डेटा भी कहते हैं। आज की डेट में हम कितनी सारी इंफॉर्मेशन टेबल की फॉर्मेट में रखते हैं, चाहे वो अटेंडेंस का डेटा हो, एक्सपेंसेस का डेटा हो, और ये डेटा न्यूमेरिक या अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होता है। मशीन्स जब इस डेटा को देखती हैं तो वो पुराना पास्ट का डेटा देख के आगे का फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती हैं कि आगे क्या हो सकता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी, जैसे वेदर प्रिडिक्शन हुआ। अगले 7 दिनों का आजकल वेदर प्रिडिक्ट काफ़ी अच्छा होने लग गया है। स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, या क्रिकेट में स्कोर्स क्या होंगे अगले मैच के। तो दीज टाइप ऑफ प्रिडिक्शंस कैन बी डन यूजिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। मशीन्स का इंटेलिजेंट बिहेव करने का प्रोसेस जो है वो बहुत सिमिलर है जैसे हम ह्यूमन सोचते हैं। एक एग्जांपल लेके समझ आएगा ये। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक घर की वैल्यू हमें मालूम करनी है कि कितना कितने की प्राइस है इस घर की। तो आप क्या करोगे, आप अलग अलग पैरामीटर सोचोगे कि घर की प्राइस किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। और फिर मान लीजिए आपने कहा कि कितना लिविंग एरिया है, कितना बिल्टअप एरिया है। उस पर तो डेफिनेटली घर की प्राइस डिपेंड करेगी, जितना बड़ा घर होगा उतना महंगा घर होगा। तो आप क्या करोगे, बहुत सारा डेटा कोशिश करोगे लेने की कि अलग अलग घरों के साइज़ के हिसाब से उसकी प्राइस कितनी है, और उसको प्लॉट करोगे। एंड देन यू विल ट्राई टू मेक अ प्लॉट अ ट्रेंड कि नॉर्मली ये करीब करीब इस तरह से दिख रहा है कि जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है वैसे प्राइस बढ़ती जा रही है। और अगर सपोज़ हमें 3000 स्क्वायर फीट घर का एक प्राइस देखनी है, तो आप इसको प्लॉट करके कहोगे कि ये इसकी इतनी प्राइस होनी चाहिए। तो मशीन भी क्या कर रही है, उसके पास ये डेटा अगर है तो वो उससे वो ट्रेंड समझने की कोशिश कर रही है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे प्राइस बढ़ रही है, एंड दिस इज़ हाउ इट वुड ट्राई टू प्रिडिक्ट इट। द गुड थिंग अबाउट मशीन्स इज कि इट कैन लुक एट लॉट ऑफ पैरामीटर्स टुगेदर। इट्स नॉट नेसेसरली अ ग्राफ ऑन एक्स वाई एक्सेस, वो मल्टीपल डायमेंशंस पर एनालाइज करके आपको आउटपुट दे सकती है। एक सिंपलर इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों में से कितनों ने बचपन में रॉक पेपर सिजर्स खेला है? हाउ अबाउट प्लेइंग दिस गेम विद अ मशीन?
सो देर इज़ अ लिंक हेयर, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको लिंक को दे रहा हूँ, आप जाएं और इस पर अगर आप जाके खेलना चाहें तो मशीन के अगेंस्ट आप गेम खेलिए एंड द मशीन विल लर्न फ्रॉम द वे यू आर प्लेइंग द गेम, और उसके बिहेवियर के हिसाब से इट विल चेंज इट्स प्रेफरेंसेस एंड मैनी अ टाइम्स द मशीन विल विन अगेंस्ट यू। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो इन एग्जाम्पल से शायद कुछ लोगों ने जिनका कुछ कंप्यूटर का बैकग्राउंड है ऑब्ज़र्व करी होगी, कि एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम जो होता है उसमें एक प्रोग्राम लिखा होता है और उसमें आप डेटा इनपुट करते हैं और वो मशीन आपको आउटपुट दे देती है। मशीन लर्निंग के केस में आप डेटा इनपुट करते हैं और उसको बताते हैं कि इस तरह का आउटपुट आएगा, और इस तरह के डेटा के बेसिस पर मशीन अपने आप एक ट्रेंड जनरेट कर लेती है, एक प्रोग्राम जनरेट कर लेती है, और उसके बाद जब आप कोई नया डेटा डालते हैं तो अकॉर्डिंगली आउटपुट दे पाती है। इज़ दिस नॉट वेरी इंटरेस्टिंग? इस वीडियो में हमने पहला डोमेन जिसमें नंबर्स वाला डेटा यूज़ करके मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाया था वो देखा है। हम बाकी दोनों डोमेन्स जिसमें हम टेक्स्ट और स्पीच या इमेजेस और वीडियो का डेटा यूज़ करके मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाएंगे, वो हम अपने अगले वीडियो में देखने वाले हैं। वी विल बी कमिंग अप विद दैट वीडियो वेरी सून। In the meantime, request you to subscribe to the channel and also explore these technologies more, and we will be coming back to you very soon.